कौशाम्बी जिले में नौकरी का झांसा देकर एक किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि रात भर उसे कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। इसके बाद उसकी पिटाई कर छोड़ दिया गया। इस सूचना के बाद परिजनों ने किशोरी को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया। किशोरी के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित किशोरी के भाई ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 15 नवंबर की दोपहर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसकी 13 वर्षीय बहन को आरोपी ने करारी कस्बा बुलाया। वहीं कमरे में बंद कर दो युवकों ने रात भर रेप किया। सुबह आरोपियों ने पहले मंजनपुर लेकर गए और किशोरी को धमकाया। इसके बाद करारी इलाके के दरियापुर चौराहा स्थित एक मकान में ले जाकर पिटाई की। गैंगरेप की शिकायत कहीं भी करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। इसी के बीच पीड़िता के परिजन वहां पहुंच गए, जहां परिवार वालों ने पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद पश्चिम शरीरा थाना पुलिस को तहरीर दी गई, जहां मामले में सीओ अभिषेक सिंह का कहना है कि तहरीर के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। इसमें गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक थाना पश्चिम सरीरा में तहरीर दी गई थी कि उसकी बहन जो नाबालिग है उसके साथ दो लोगों के द्वारा गलत काम किया गया था। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पश्चिम सरीरा में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और इसमें गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नौकरी दिलाने के नाम पर बताया जा रहा है, इसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है। हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजपूत रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही मौके वारदात पर पहुंचे सीओ सिटी कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ ने उनको आवास पर मुआयना किया, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल डीआर कंडोली का उनके आवास पर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला था। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरा मामला फतेहगढ़ के राजपूत रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के आवास का बताया जा रहा है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के 200 बेड के पुरुष अस्पताल को संचालित होते 8 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज तक कमियां दूर नहीं हो सकी, जिसके चलते अस्पताल को अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल सकी। आग की घटना से निपटने के लिए यहां वाटर टैंक तक नहीं है, जबकि अस्पताल परिसर में लगे फायर हाइड्रेंट सिस्टम जंग खाकर बेकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आग से निपटने के लिए अस्पताल में पाइपलाइन व सेंसर शो पीस बने हुए हैं। ऐसे में से फायर एक्सटिंगर के सहारे आग पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल में आग जैसी घटना से निपटने की तैयारियां सिर्फ कागजों पर ही हैं। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित हो रहे इस पुरुष अस्पताल में 200 बेड की क्षमता है। अस्पताल में आपात कक्ष, आईसीयू, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, रिपोर्ट सेंटर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन कक्ष व डायलिसिस यूनिट समेत विभिन्न वार्ड स्थापित हैं। इतने बड़े अस्पताल में आग से निपटने के लिए एंटी फायर सिस्टम पूरी तरह से बदहाल है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया गया है, जबकि अग्निशमन विभाग का दावा है कि एंटी फायर सिस्टम को लेकर अस्पताल में तमाम खामियां हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इन खामियों के बारे में बताया गया तो खामियों को दुरुस्त करने के बाद ही एनओसी जारी की जा सकती है। फिलहाल गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल में बदहाल एंटी फायर सिस्टम कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय के पत्र अनुसार एसडीएम मैडम हर्षिता तिवारी और मैंने एक संयुक्त निरीक्षण किया था जिला महिला अस्पताल 100 बेड का और 200 बेड के पुरुष अस्पताल में। तो 100 बेड जो जिला महिला अस्पताल है उसकी व्यवस्था तो 90% तक सुदृढ़ है, क्योंकि अभी नया हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं अवेलेबल है। स्मोक डिटेक्टर हैं, आपके स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, उसके अलावा हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर कुछ रिफिल थे, कुछ नहीं थे रिफिल, तो उनको निर्देशित कर दिया गया जो रिफिल नहीं है उनको रिफिल करा लिया जाए। और साथ में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो अस्पताल प्रबंधक हैं और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं कि इन जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो फायर के इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनका एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए,
ताकि, क्योंकि जब ये हैंडओवर होती बिल्डिंग्स तब तो इनमें जो व्यवस्थाएं होती है बिल्कुल बढ़िया होती है, लेकिन विद द टाइम सारी की सारी व्यवस्थाएं डिटोरेट हो जाती है क्योंकि इनका मेंटेनेंस